पुरुषार्थ निष्फल है, पिछले पुरुषार्थ का ही फल हमें चखना पड़ता है, उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। किंतु कई जगह हम पुरुषार्थ करते हैं जिससे हमें सफलताएं मिलती हैं, कार्य करते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष का पुरुषार्थ करते हैं, उन पुरुषार्थों में हमारे लिए जो सफलता मिलती है वो पूर्व पुण्य का उदय भी है और पुरुषार्थ भी हमारा प्रबल है। इसलिए समझने की बात सिर्फ इतनी है कि मुझे ऐसा पुण्य भव भव में मिलता रहे जिस पुण्य के फलस्वरूप सब कुछ मिले और सबके साथ जैन धर्म पहले मिले। सबसे पहले क्या मिले? जैन धर्म मिले। किंतु मिलने के बाद मिल तो गया है, केवल आप ही इतने ही थोड़ी जैन हो, इसके अलावा भी तो समाज में जैन हैं, किंतु उनके लिए मंदिर, मूर्तियां और गुरुओं का सानिध्य नहीं मिल रहा, वो नहीं जाना चाहते हैं। ये कौन सा कर्म है? पापानुबंधी पुण्य। इसमें पापानुबंधी अर्थात पाप कर्म का बंद कराने वाला वो उनका पुण्य है। ये पहला भेद हुआ। कौन सा हुआ? पापानुबंधी पुण्य। ऐसे और कौन कौन से हैं? पापानुबंधी पाप, फिर आएगा पुण्यानुबंधी पुण्य और पुण्यानुबंधी पाप। तो आज ये बात आपके लिए समझ में आई। ये चार भेद यदि आप समझ लोगे और फिर आप समझोगे कि मेरे जीवन में अधिकतम क्या है, कौन सा विकल्प मेरे जीवन में सबसे ज्यादा चल रहा है, मैं पुण्यानुबंधी पुण्य करने वालों में से हूं या पुण्यानुबंधी पाप करने वालों में से हूं या पापानुबंधी पाप करने वालों में से हूं, कौन सा विकल्प मेरे जीवन में बहुत ज्यादा चल रहा है, कौन से विकल्पों का त्याग करना है, कौन से विकल्प संकल्प के रूप में मुझे ग्रहण करना है। जैसे ये पहला भेद हुआ, ये मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। इन दोनों में शुभ है पुण्यानुबंधी पाप और पुण्यानुबंधी पुण्य, और अशुभ है दो, पापानुबंधी पाप और पापानुबंधी पुण्य। पाप कर्म का बंद कराने वाला मुझे विकल्प नहीं चाहिए, वो पुण्य भी नहीं चाहिए और वो पाप भी नहीं चाहिए जिसके उदय में मैं पाप करता हूं, और वो पाप या पुण्य दोनों मुझे चलेगा जिसके उदय में मैं पुण्य करता हूं। पुण्य मुझे करना है, पुरुषार्थ मुझे करना है, आत्म कल्याण, आत्मा की यात्रा मुझे मोक्ष जाने तक संपन्न करना है। वो संपन्न करने के लिए जितने अनुकूल साधन चाहिए वो मुझे चलेंगे, किंतु जो साधन मुझे अपने मार्ग से दूर कर देते हैं वो साधन मुझे नहीं चाहिए। बात समझ में आई? किसी को कठिनाई तो महसूस नहीं हो रही है? समझ में तो आ गया ना। अन्य और विकल्प है, 3 विकल्प, उनकी चर्चा आगे करेंगे। महावीर भगवान की। पापात् दुःखं धर्मात् सुखम इति सकल जनसु प्रसिद्धमिदं वाक्यम। पाप करने से दुख होता है और धर्म करने से, पुण्य करने से हमारे लिए सुख होता है, आत्मा को सुख की अनुभूति होती है। यह वाक्य सर्वजन में प्रसिद्ध है। समूचा संसार इस बात से वाकिफ है कि जब जब भी हमारे लिए दुखों का सामना करना पड़ता है वो केवल मेरे पाप का फल है, और जब भी मेरे लिए सुखद अनुभूति होती है, मेरे चेहरे पर प्रसन्नता होती है, मेरे घर परिवार में शांति और समृद्धि का अनुभव होता है, वो मेरे ही पुण्य कर्म का फल होता है। इसलिए हमारे लिए पापों से बचना चाहिए, पाप कार्यों से बचना चाहिए, पापात्मक विचारों से बचना चाहिए, वैर वैमनस्यताओं से बचना चाहिए। इसी प्रकार हमारे लिए निंदात्मक वचनों से बचना चाहिए। जिन कार्यों से, जिन वचनों से, जिन भावनाओं से पाप कर्म का बंध होता है, उन सब पापों से बचने का प्रयास करते रहना चाहिए। पाप आग के समान होते हैं। हालांकि जैन जगत के अध्यात्मदर्शियों ने कहीं कहीं किसी दृष्टि से पाप और पुण्य को भी समान माना। वो एक दृष्टि है,
वो एक देखने का एंगल है, वो एक अवस्था है जिस अवस्था में पहुंचने के बाद पुण्य और पाप दोनों ही आत्मा के लिए मायने नहीं रखता है। वो एक ऐसी अवस्था है, उसे कहते हैं शुद्धोपयोग की अवस्था, उसे कहते हैं योगी मुनियों की अवस्था। पाप और पुण्य में बहुत बड़ा अंतर है, किंतु उस अवस्था में वो अंतर मिट जाता है। कैसे मिटता है ये भी हमारे लिए समझना बहुत आवश्यक है। आज हम जिस अवस्था में हैं, इस अवस्था में पाप और पुण्य, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। पाप और पुण्य में उतना ही अंतर है जितना धूप और छाव में है, जितना दिन और रात में है, जितना पूनम और अमावस में है। पूनम का प्रकाश और अमावस का अंधकार जैसे एक दूसरे से विपरीत है, ऐसे ही पुण्य और पाप एक दूसरे से विपरीत हैं। या यूँ समझिए कि जो अंतर आग और पानी में है, वही अंतर पुण्य और पाप में है। पुण्य पानी के समान है तो पाप अग्नि के समान है। पाप हमारे लिए जलाकर खाक कर देते हैं, पाप हमारे सुखों को मिटा देते हैं, पाप हमारी सुखद अनुभूतियों को यूं उड़ा करके ले जाते हैं कि हमारे लिए पता भी नहीं चलता है। पुण्य और पाप में विष और अमृत जैसा अंतर है। पाप विष के समान है और पुण्य अमृत के समान है। वो एक अवस्था है। अपने उस अवस्था को समझने के लिए कुछ पल के लिए सामने भगवान बाहुबली की मूर्ति को लाइए। भगवान बाहुबली ने जब मुनि दीक्षा लेने के बाद ध्यान प्रारंभ किया और वे ध्यान में निमग्न हो गए, शुद्धोपयोग की अवस्था में चले गए, अब उस अवस्था की दृष्टि से कहा गया कि उनके लिए पुण्य और पाप दोनों समान है। जैसे कि उनके लिए दिन और रात समान हो गए, जैसे कि उनकी कई पूनम और कई अमावस्याएं ध्यान में चली गई, जैसे कि उनके लिए ठंडी के दिन, गर्मी के दिन और बरसात के दिन समान हो चुके थे, बस वैसे ही उनके लिए पुण्य और पाप समान हो चुके थे। समान होने का मतलब उन्होंने पुण्य और पाप को समान नहीं समझा था, किंतु जैसे पाप छोड़ दिया जाता है वैसे ही पुण्य की तरफ से उन्होंने अपनी उपेक्षा, अर्थात उन्होंने पुण्य की ओर से अपनी नज़र हटाकर ध्यान की ओर अपनी दृष्टि को एकाग्र कर दिया। पुण्य को उन्होंने पाप के समान त्याग नहीं किया। ध्यान रखें, कोई शुद्धोपयोगी मुनि भी होते हैं तो जब वे ध्यान करने के लिए प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले वो ये कहते हैं कि सर्व सावध्य योगाद विरतोस्मि, मैं अभी समस्त पाप योगों का त्याग करता हूँ। क्या छोड़ता हूँ? अब मैं पापात्मक सावध्य योगों का, मन वचन और काय की क्रियाओं का त्याग करता हूँ। ये तो वो कहते हैं, किंतु इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई मुनि ध्यान के लिए बैठे और ये कहें कि मैं अभी पुण्य का त्याग करता हूँ, जैसे मैंने पाप का त्याग किया वैसे मैं पुण्य का भी त्याग करता हूँ, जैसे मैंने घर परिवार का त्याग किया वैसे मैं मंदिर जाने का भी त्याग करता हूँ। पुण्य का कभी त्याग नहीं किया जाता है, ये बात आज आप समझ लें। पाप से जब हमारी आत्मा विरक्त हो जाती है तो वो कहती है कि मैं पाप का त्याग करता हूँ, रात्रि भोजन का त्याग, आलू प्याज का त्याग, आज मैं 10 कपड़ों को छोड़ करके उससे ज़्यादा कपड़ों का त्याग। जिन जिन कार्यों में पाप आश्रव होता है उन कार्यों का त्याग किया जाता है, किंतु जिन क्रियाओं में पुण्य का आश्रव है वो क्रियाएं कभी त्याग नहीं की जाती हैं। पुण्य 2 बार छूटता है। देखिए पुण्य 2 बार कैसे छूटता है। जब व्यक्ति गलत रास्ते पर जाता है तब वो पुण्य से दूर हो जाता है, तब भी वो पुण्य का त्याग नहीं करता है। करता है क्या? थिएटर जाते समय आप ये नहीं कहते हो कि मैं अब मंदिर का थिएटर में बैठा हूँ तब तक त्याग करता हूँ, कहते हो क्या? किंतु जब मंदिर आते हो तो ये जरूर कहते हो कि जब तक मैं मंदिर में हूँ तब तक मैं मंदिर के बाहर की सारी चीज़ों का त्याग कर देता हूँ। त्याग किसका किया जाएगा? जब भी किया जाएगा पाप का ही त्याग होगा, पुण्य का कभी त्याग। पुण्य से 2 रास्ते निकलते हैं, एक है पाप, मतलब पुण्य से आदमी
छूट करके जाएगा तो पाप में जाएगा, या जाएगा तो शुद्धोपयोग में जाएगा। कहाँ जाएगा? शुद्धोपयोग में, शुभोपयोग से शुद्धोपयोग में। और दोनों समय पुण्य का त्याग नहीं होता है, किंतु जब जब भी व्यक्ति शुभोपयोग की ओर अपनी आत्मा को उन्मुख करता है, शुद्धोपयोग की ओर आत्माएं जाती हैं, दोनों समय वो त्याग किसका करेगी? केवल पाप का ही त्याग करेगी, पुण्य का कभी त्याग नहीं होता है। तो यही बात उस बाहुबली भगवान की अवस्था में था, और भगवान बाहुबली ने जब त्याग किया तो किसका त्याग किया? चारों प्रकार के आहार का। जब तक ना मुक्ति मिले, जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाता है, मैं आहार नहीं करूंगा। अब मेरे चारों प्रकार के आहार का त्याग है। उन्होंने आहार का त्याग किया। जब दीक्षा ली तो दीक्षा के समय राज परिवेश का त्याग किया, सोने और अलंकारों का त्याग किया, कपड़ों का त्याग किया, परिवार का त्याग किया, धन संपत्ति जायदाद महलों का त्याग किया, अपनी पत्नियों का त्याग किया, क्योंकि ये सारे पदार्थ पाप कर्म के आश्रव के कारण हैं, पाप बंध के कारण हैं। उनका सबने उन सबका क्या कर दिया? त्याग कर दिया। और दीक्षा लेने के बाद फिर चारों प्रकार के आहार का त्याग किया, और त्याग करने के बाद जब ध्यान में जा रहे थे तो ध्यान में जाते समय कहा अब मैं मन वचन और काय तीनों की चेष्टाओं का त्याग करता हूँ। सावध्य चेष्टाओं का, जिनसे पापास्त्रव होता है, ऐसे विचारों का, ऐसे वचनों का और ऐसे शरीर की क्रियाओं का मैं त्याग करता हूँ। यही उन्होंने कहा था, किंतु ये नहीं कहा कि मैं अब प्रतिक्रमण करने का त्याग करता हूँ, मैं अब देव वंदना करने का त्याग करता हूँ, मैं अब तीर्थ यात्रा का त्याग करता हूँ। ये कभी उन्होंने, कोई भी शुद्धोपयोगी ध्यानी मुनिराज कभी तीर्थ यात्रा का त्याग नहीं करते हैं। तो क्या होता है? अपने आप ही वो छूट जाता है। क्या होता है? जैसे कि हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो सीढ़ी चढ़ते समय हमारा ध्यान मंजिल की तरफ है। जब हम मंजिल पर आ जाते हैं तो ये नहीं कहते कि अब मैं सीढ़ी का त्याग करता हूँ। सीढ़ी क्या हो गई? अपने आप त्याग करना नहीं पड़ा, सीढ़ी अपने आप छूट गई। जैसे सीढ़ी अपने आप छूट जाती है, उसका त्याग नहीं करना पड़ता, वैसे पुण्य की ओर से सिर्फ दृष्टि हटा ली और कहाँ दृष्टि को लगा दिया? कहाँ लगाया? आत्मा की ओर। और ये भी ध्यान रखिए, शुद्धोपयोगी मुनियों को सबसे ज्यादा यदि कोई कर्म का बंध होता है तो पुण्य कर्म का ही बंध होता है। हमने अनंत जन्मों में जो पुण्य कर्म का बंध नहीं किया है, केवल 48 मिनट के अंदर क्षपक श्रेणी में चढ़ने वाले मुनिराज उतने पुण्य का संचय कर लेते हैं, क्योंकि उस समय ध्यान की तीव्रता है, और ध्यान की तीव्रता में जो मानसिक उनका ध्यान है उससे तीव्र पुण्य का संचय होता है। वही पुण्य उनके लिए अरिहंत अवस्था में फलता है। और फिर कुंद कुंद स्वामी ने कहा पुण्य फला अरिहंता, ये अरिहंत अवस्था भी किसका फल है? पुण्य का फल है। तो कहाँ हुआ पुण्य का त्याग? पुण्य का कभी त्याग नहीं होता। एक अवस्था आती है जिस समय पुण्य से हम केवल दृष्टि को हटाते हैं, वो अवस्था शुद्धोपयोग की है, ध्यान की है। आज तो वो अवस्था है ही नहीं, वर्तमान में वो अवस्था है ही नहीं कि हम ध्यान कर सके और पुण्य की ओर से अपनी दृष्टि हटा सके। ऐसा कभी संभव नहीं है। वर्तमान में हमारे लिए पुण्य और पाप में जमीन और आसमान का, कहाँ जमीन है कहाँ आसमान है। पुण्य का इतना विशेष महत्व होता है, इसलिए पुण्य और पाप को कभी एक मत समझिए। पुण्य और पाप किसी अपेक्षा से एक होंगे, किंतु मेरी दृष्टि में आज वो एक नहीं है। मुझे पापों का त्याग करना है, मुझे बड़ी सावधानी से पापों से बचना है, ऐसे पापों से बचना है जिनका फल भोगना ही पड़ता है। कौन से पाप है वे? देव शास्त्र गुरु की निंदा, देव शास्त्र गुरुओं के सामने असभ्यता का प्रकटन, देव शास्त्र गुरुओं के सामने अविनय और असम्मान का जो भाव प्रकट होता है, उन पापों से मुझे बचना है। मंदिरों में होने वाले पापों से बचना है, तीर्थों पर होने वाले पापों से तो मुझे अपने आप को बचाना ही है। किसी भी अवस्था में मैं मन से, वचन से, काय से निकाचित कर्मों का बंध नहीं करूंगा, उनसे तो बचना ही है। इसके अलावा जो गृहस्थी में होने वाले पाप हैं, उनसे जितना बचा जा सकता है मुझे बचना है। क्यों बचना है?
क्योंकि पाप के फल कड़वे हैं। वो नीम, कांजीर, विष और हलाहल जैसे कड़वे फल मेरे लिए चखाते हैं। इसलिए क्षणिक सुखों के लिए मैं अनंत दुखों का भाजन नहीं बनना चाहता हूँ। इसलिए मुझे पापों से बचना है। और पुण्य मेरे लिए अमृत के समान है। पुण्य मेरे लिए संसार के सारे सुख दिखाता है और साथ साथ में मोक्ष मार्ग की यात्रा भी करवाता है। पाप मेरे लिए एक कदम भी आगे बढ़ने नहीं देता है। पाप की दलदल से निकलोगे और पुण्य की गाड़ी में बैठोगे, तभी वो गाड़ी हमारे लिए मोक्ष मार्ग की यात्रा करवाएगी। यात्रा करने के लिए गाड़ी चाहिए कि नहीं भाई? हमारे लिए ट्रेन में बैठकर समय शिखर जी तक तो जाना ही पड़ेगा किसी न किसी व्हीकल से, किंतु शिखर जी जाने के बाद गाड़ी अपने आप छूट जाती है। जब मंजिल मिलेगी पुण्य अपने आप छूट जाएगा। मंजिल मिलने के बाद, मंजिल पर चढ़ने के बाद कोई सीढ़ी लेकर के ऊपर नहीं जाता, सीढ़ी जहाँ थी वहीं छूट जाती है। मंजिल आ गई तो गाड़ी से हम उतर जाते। गाड़ी कितनी भी एक्सपेंसिव हो, कितनी भी प्रेशियस हो, कितनी भी महंगी हो, किंतु हम उस गाड़ी को छोड़ देते हैं। ट्रेन है, प्लेन है, प्लेन भी है तो हम उसको छोड़ देंगे। ये थोड़ी है कि ये तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, इसमें तो सारी सुविधाएं हैं, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। छोड़ना ही पड़ता है। जब स्टेशन आएगा तो हम उस गाड़ी को छोड़ देंगे। बस ऐसे ही पुण्य संसार के सारे सुख दिखाएगा, किंतु जब हमारे लिए अपनी मंजिल मिल जाएगी तब पुण्य अपने आप छूट जाएगा, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार पुण्य और पाप का अंतर जाने और पुण्य कर्म के संचय करने में अपना मन लगाइए। आज आपकी जो अवस्था है वो पुण्य कमाने की अवस्था है। जितना ज़्यादा पुण्य संचित कर सकते हो उतना ज़्यादा पुण्य हमें संचित कर लेना चाहिए, वरना हमारे लिए आगे जाकर के बड़े कष्टों का सामना करना पड़ता है। देखिए कर्म जो होते हैं कैसे होते हैं। सूर्य हमारे लिए तपाता है किंतु कमल के लिए खिलाता है। हमारे लिए तपाता है और कमल के लिए खिलाता है। ये किसका फल है? पुण्य और पाप का। ये पुण्य जो है हमारे लिए हमेशा खिलाने का काम करने वाला है। इसलिए दोनों का अंतर जान के दो से बचो और दो को करो। कौन से दो से बचना है? पापानुबंधी पुण्य और पापानुबंधी पाप। और कौन से दो को एक्सेप्ट करना है? पुण्यानुबंधी पुण्य और पुण्यानुबंधी पाप। ये दोनों हमें स्वीकार है। पापानुबंधी पाप और पापानुबंधी पुण्य मेरी आत्मा के शत्रु हैं। पुण्यानुबंधी पुण्य और पुण्यानुबंधी पाप मेरी आत्मा के मित्र हैं। कल हमने एक बात का आपके सामने जिक्र किया था कि पापानुबंधी पुण्य क्या होता है, और उसमें हमने आपके लिए कहा था कि पुण्य कर्म के उदय से मेरे पास आज सारी सुख संपत्ति है, सुविधाएं हैं, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, किंतु वो होने के बाद भी मैं धर्म नहीं करता हूँ, माला नहीं फेरता हूँ, अभिषेक पूजन नहीं करता हूँ। धन दौलत मिली है तो उसको मिटाने में लगा हूँ, व्यसनों में लगा रहा हूँ, घूमने फिरने मौज मस्ती में मैं सारी संपत्ति को लगा रहा हूँ। तो वो कौन सा है? पापानुबंधी पुण्य है। पुण्य को मैं मिटा रहा हूँ, पिछला जो पुण्य लेकर के आया हूँ। देखिए एग्जाम्पल बिल्कुल सटीक है। बुद्धिमान कौन है, ज्ञानी कौन है और मूर्ख कौन है, इसकी पहचान इससे होती है। समझ लो कि आपके लिए 100 रुपया दिया और आपके साथ और एक व्यक्ति है, उसके लिए भी 100 रुपया दिया। एक पहले ने किया, क्या किया? 100 रुपया जो है मौज मस्ती में उड़ा दिया। अब उसके पास बैलेंस क्या है? 0 है। दूसरे व्यक्ति ने जो है थोड़ी बुद्धिमानी का काम किया, 100 रुपए को इन्वेस्ट करके उसके 1000 रुपए बना लिए। क्या किए? 100 का पहले 1000 किया और फिर 100 रुपया उड़ाया। दोनों ने ही 100 रुपया उड़ाया, किंतु उसके पास बैलेंस कितना है? 900 रुपया। पहले के पास बैलेंस कितना है? 0। दोनों ने ही 100 रुपया उड़ाया, किंतु इसमें ज्ञानी और अज्ञानी की परख हो जाती है। पिछला जो पुण्य लाए हो उसका फल भोगो, किंतु भोगते समय कैसे भोगो? पहले उस पुण्य को और बढ़ाओ। क्या करो? उस पुण्य को और बढ़ाओ। पिछले पुण्य से परिवार अच्छा मिला है, उस अच्छे परिवार का, अनुकूल परिवार का फायदा ले लो, खूब अच्छे से धर्म कर लो।
परिवार अनुकूल है, दान दे दो। परिवार अनुकूल है, तीर्थ यात्रा कर लो। परिवार की अनुकूलता है, संघों की सेवा करो, गुरुओं की सेवा करो, उनकी यात्रा करवाओ। इससे क्या होगा, जितना पुण्य लाए थे वो पुण्य और क्या हो गया, मजबूत हो गया, बढ़ गया। अब पुण्य का फल भोगो। एक वैराग्य भावना है, उसकी 2 पंक्तियां हैं। उसमें कहते हैं कि बीज राख फल भोगवे, ज्यों किसान जग माही, त्यो चक्री नृप सुख करे, धर्म विसारे नहीं। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। क्या कहा, बोले जैसे किसान जो होता है, किसान बीज की सुरक्षा करता है, फिर उस बीज को बोता है, बोने के बाद फसल निकालता है और फिर उसके फल भोगता है। बीज की सुरक्षा करते हुए फलों को भोगोगे तो आपके लिए फायदा है, और बीज ही खा जाओगे तो कंगाल हो जाओगे। बस इसी प्रकार से पिछले पुण्य को हमें बढ़ाना चाहिए। किंतु जो पिछले पुण्य को ला करके केवल व्यसनों में प्रवृत्ति करता है, पंचेंद्रिय विषय भोगों में लगा हुआ है, धर्म और धर्मात्माओं से दूर रहता है, वो अपने पुण्य को क्या कर रहा है, मिटा रहा है, खत्म कर रहा है। इसलिए वो कौन है, पापानुबंधी पुण्य। वो ऐसा पुण्य है जो पाप कर्म का बंध तुमसे करवा रहा है, तो वो हो गया पापानुबंधी पुण्य। दूसरा विकल्प है पापानुबंधी पाप। ये तो गड्ढे में है, गड्ढे से खाई में जा रहा है। क्या कर रहा है, पिछले पाप कर्म के उदय से दुखी है और नए नए पाप कर रहा है। पहले ही बीमार है, किंतु बीमारी में भी उसे भगवान का ध्यान नहीं है, नमोकार का ध्यान नहीं है। बीमारियों के साथ साथ और उसके जो हैं पापात्मक कार्य चल रहे हैं। अभी भी रात्रि भोजन छोड़ने को तैयार नहीं है, अभी भी अष्टकंदों का भक्षण करता है, अभी भी भगवान और मंदिर और गुरुओं को याद करने के लिए राजी नहीं है, नास्तिकता लेकर के चल रहा है। ऐसा व्यक्ति क्या है, पापानुबंधी पाप का बंध कर रहा है। पाप कर्म का जब उदय आता है तो शरीर साथ नहीं देता है, परिवार साथ नहीं देता है। जिस जिस काम में हाथ डालते हो वो काम हमारे लिए सफलता नहीं देते हैं। ये कौन से कर्म का उदय है, पाप और पुण्य, ये दोनों हमारे साथ हैं और दोनों का महत्व हमारे लिए समझना है। पाप हमारे लिए हर पल दुखी करने का ही काम करता है, सारे कामों में विघ्न आड़े आएगा, एक भी काम सफल नहीं होगा। जिस व्यापार में हाथ डालो वो व्यापार घाटे में जाता है। कितनी बार प्रयास करते हो, नौकरी नहीं मिलती है, जॉब नहीं मिलता है। धन को लेकर के जन्म से लेकर मरण तक तंगी देखने वाले लोग भी तो इस दुनिया में हैं, जिन्होंने कभी पैसा देखा ही नहीं, जिन्होंने कभी अच्छा घर देखा ही नहीं। ये कौन से कर्म का उदय है, पाप कर्म का उदय। सब कुछ है किंतु मिलने के बाद ऐसा जोरदार एक्सीडेंट हो जाता है कि हाथ और पांव से चल बैठता है। अब क्या करेगा, ये कौन से कर्म का उदय है, पाप कर्म के उदय से दुर्घटनाएं ही दुर्घटनाएं घट रही हैं, अमंगल ही अमंगल हो रहा है, सुविधाएं तो देखने को भी नहीं मिलती हैं। ये सब होने के बावजूद भी धर्म में अपना मन नहीं लग रहा है, अभी भी धर्म की शरण में नहीं जा रहा है। तो इससे क्या होने वाला है, पापानुबंधी। एक बात आप ध्यान में रखो, जहां धर्म नहीं है वहां केवल पाप कर्म का ही बंध है। आई बात समझ में? आप कहोगे कि ये तो हमारी गृहस्थी है, ये तो हमें करना ही पड़ता है, घर गृहस्थी के काम तो हमें करना ही पड़ेंगे, फिर भी उसमें पुण्य कर्म का बंध होने वाला नहीं है। गृहस्थी है भी तो भी वहाँ आरंभ है, वहाँ हिंसा है, वहाँ पांचों पाप है, इसलिए पाप कर्म का निरंतर बंध होगा। जहाँ तुम्हारे उद्देश्यों में धर्म आएगा वही तुम्हारे लिए पुण्य कर्म का बंध होने वाला नहीं है, वही पुण्य का बंध होने वाला है। तो पाप कर्म के उदय में उसके लिए परेशानियां हैं, परेशान है, फिर भी वो नए नए पाप करता है। दुनिया में ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों गरीब हैं जो सुबह कमाते हैं और रात में शराब पी करके सब एक कर देते हैं, सुबह कमाते हैं और रात में जुआ खेल करके सब गवा देते हैं,
पहले ही उनके पास तंगी है, तंगी में भी उनके पास उनके विचारों में व्यसन जमे हुए हैं। ऐसे में कौन सा बंद होगा? पापानुबंधी पाप। पारिवारिक शांति नहीं है, जब से शादी हुई है तब से झगड़े हैं, तब से झगड़े चालू हैं, तो आज 20 साल हो गए फिर भी झगड़े हैं। ये कौन से कर्म का उदय है? पाप कर्म का उदय है। यदि पुण्य कर्म होता उदय में तो तुम्हारे दोनों में कभी मिसअंडरस्टैंडिंग होने वाली नहीं थी। आए दिन जो झगड़ा होता है, बेटे तुम्हारा कहना नहीं मानते हैं, सास ससुर से जो तुम्हारे लिए परेशानी होती है, जो हमारे लिए बहुओं से परेशानी हो रही है, ये सब कुछ क्या है? पाप कर्म का उदय है और कुछ भी नहीं है। जब पाप कर्म उदय में आएगा तभी सब लोग हमारे प्रतिकूल होंगे, और ऐसे समय में हम और ज़्यादा झगड़ा करें, और ज़्यादा सताएं, और ज़्यादा संक्लेश करें, और ज़्यादा आर्त ध्यान करें, और ज़्यादा रोना धोना करें, तो कौन से कर्म का बंध होगा? दुखी अवस्था में और दुखी होगे, और ज़्यादा रोओगे, यदि और संक्लेश करोगे तो पाप कर्म का ही बंध होने वाला है। कहते हैं कि असाता कर्म के उदय में, असाता कर्म के उदय से दुख होता है। उस दुख में जो व्यक्ति और रोता है, और ज़्यादा परेशान होता है, और ज़्यादा आर्त ध्यान करता है, शोक करता है, उसके लिए और कौन से कर्म का बंध होता है? असाता कर्म का बंध होता है। लिखा ही है, दुख शोक तापा क्रंदन वद परिदेवनान्यात्म परोभय स्थानान्य सद्वेद्यस्य। तत्वार्थ सूत्र के 6वें अध्याय में कहा कि दुखों की परंपरा को यदि नष्ट करना है तो दुखी होना छोड़ दो। दुखी नहीं होना, रोना नहीं, धैर्य धारण करना। चाहे कितने भी बड़े पहाड़ टूट करके आ जाएं तो भी मैं अपना धैर्य नहीं छोड़ूंगा, मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा, मैं अपना नमोकार नहीं छोड़ूंगा, मैं देव शास्त्र गुरु की भक्ति नहीं छोड़ूंगा। जो लोग 4 बार असफल होने के कारण धर्म को छोड़ देते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो निरंतर धर्म का पालन करते तो हैं, किंतु जब उन्हें दिखता है कि सब करने के बाद भी मैं जहाँ के तहाँ हूँ, मेरी उन्नति नहीं हो रही, पैसा नहीं बढ़ रहा है, घर में ज्यों की त्यों अशांति बनी है, धर्म करने से क्या फायदा है, इसको छोड़ दो, ऐसा समझ के जो लोग धर्म में अविश्वास करने लग जाते हैं, वो क्या हो गया? पापानुबंधी पाप। पहले ही पाप कर्म के उदय से तुम अपसेट हो, तुम्हारा सेटलमेंट नहीं हो रहा है, और तुमने धर्म छोड़ दिया, अब तुम्हारा कभी सेटलमेंट होने वाला नहीं है। ये है पापानुबंधी पाप। दोनों में अंतर समझ में आया? अमीर भी पाप करे, सुखी व्यक्ति भी पाप करे तो वो पापानुबंधी पुण्य है, और गरीब पाप कर रहा, दुखी व्यक्ति पाप कर रहा तो भी उसमें पाप का ही बंध है, पापानुबंधी पाप है। आई बात समझ में? एक में है सुखी व्यक्ति के द्वारा होने वाला पाप, और एक में है दुखी व्यक्ति के द्वारा होने वाला पाप। दोनों के लिए ही पाप कर्म का ही बंध होने वाला है। आगे भविष्य में अंधेरा ही अंधेरा है, प्रकाश उनके जीवन में कभी आने वाला नहीं है। तो ये 2 ऑप्शन हैं जिन्हें हमें अपने जीवन भर के लिए त्यागना है। अगले 2 ऑप्शन हैं पुण्यानुबंधी पुण्य और पुण्यानुबंधी पाप। अब ये परिभाषा मेरे समझ में आप सबको समझ में आ गई होगी। यदि पहले 2 विकल्प समझ गए हैं तो ये 2 विकल्प भी आप समझ जाओगे। पुण्यानुबंधी पुण्य किसे कहते हैं? कि हमने पिछले पुण्य कर्म के उदय से यहाँ सब कुछ पाया है, और पाने के बाद भी हम और विशेष पुण्य कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? पुण्यानुबंधी पुण्य हो गया। पिछले पुण्य कर्म के उदय से वाणी स्वर अच्छा मिला है, और हम उस स्वर का उपयोग किस में कर रहे हैं? भक्तामर स्तोत्र गा रहे, प्रभु पतित पावन गा रहे, घर में भी रहते हो तो सहस्र नाम पढ़ रहे, पूजाएं गाते रहते हैं, नमोकार मंत्र का उच्चारण करते रहते हो, तो इससे क्या होगा? पुण्य कर्म के उदय से आवाज़ सुरीली है, और सुरीली आवाज़ का उपयोग भगवान की भक्ति में किया है, तो ये क्या हो गया? पुण्यानुबंधी पुण्य। पुण्य कर्म के उदय से आंखें अच्छी हैं, आंखों में बीमारी नहीं है, चश्मा नहीं है, किसी प्रकार का तकलीफ नहीं है,
आंखें सुंदर भी हैं, अच्छी भी हैं, और आंखों से हम निरंतर भगवान का दर्शन करते हैं। भगवान की छवि देखने में आनंद आ रहा है, गुरुओं का दर्शन करने में आनंद आ रहा है, अलग अलग तीर्थों की यात्रा करने में आनंद आ रहा है। तो और ये क्या हो गया? आंखों से बांधा जाने वाला पुण्य है। हमारे लिए हाथ मिले हैं, हाथों से निरंतर दान ही दे रहे हैं, ये पुण्यानुबंधी पुण्य है। जो धन का, तन का, मन का, जीवन का उपयोग केवल पुण्य के लिए करते हैं, धर्म के लिए करते हैं, सत्संग के लिए करते हैं, साधु सेवा के लिए करते हैं, उनके लिए कौन सा होगा? पुण्यानुबंधी पुण्य। ये पुण्यानुबंधी पुण्य है। संसार में चाहे सुखी हो चाहे दुखी हो, सबके लिए धर्म ही शरण है। सुखितस्य दुःखितस्य च संसारे धर्म एव तव कार्या, सुखितस्य तदभिवृद्धये दुःखितस्य दुःख भुजा तदुपघाताय। आत्मानुशासन ग्रंथ का ये वाक्य है, इतना सुंदर वाक्य। कहते हैं कि संसार में चाहे सुखी लोग हो चाहे दुखी लोग हो, सबके लिए क्या करना चाहिए? पुण्य करते रहना चाहिए, धर्म करते रहना चाहिए। क्यों? सुखी लोगों को अपना सुख बढ़ाने के लिए और दुखी लोगों को अपना दुख घटाने के लिए केवल एक ही मार्ग है, एक ही शरण है। क्या है वो? पुण्य है। अच्छे कार्य करते चलो। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, दुनिया चाहे कितनी भी बदनामी करे, दुनिया चाहे कितनी भी रोक टोक करे, दुनिया चाहे कितनी भी निंदा करे, मुझे उसकी परवाह नहीं है। आजकल लोग मंदिर में आते हैं, रोज मंदिर में आने लग जाते हैं, और चार लोग उन्हें ये कहने से टोकने लग जाते हैं कि अरे तू तो मंदिर जाने लग गई, ओ तू तो बड़ी धर्मात्मा बन गई, तूने तो एकदम यू टर्न ले लिया। ऐसा यदि कोई कहे तो उसको लगता है कि जैसे कोई मेरी निंदा कर रहा हो। ऐसा समझते क्यों हैं? जब आपको कोई धर्मात्मा कहे तो आपको ऐसा क्यों फील होता है कि ये मुझे गाली दे रहा है? और यदि कोई आपको शराबी कहे तो अच्छा लगता कि आज हम जो है चारों लोग एंजॉय करके आ गए, तो अच्छा लगता है। कोई रात्रि भोजन नहीं करता है तो उसके लिए टोकते हैं कि अरे तू इस उम्र में और ऐसे जमाने में रात्रि भोजन त्याग करती है। उसका मन छोटा हो जाता है। मन छोटा होने ही मत दो, क्योंकि दुनिया पापी लोगों से भरी है, और पापी लोग तुम्हें पाप करने के लिए ही प्रेरणा देने वाले हैं। वो तुम्हें धर्म में आगे बढ़ने नहीं देंगे। धर्म में आगे बढ़ाने वाले लोग इस संसार में बहुत कम हैं। जो किसी को धर्म की प्रेरणा दे, जो किसी को रात्रि भोजन के त्याग की प्रेरणा दे, जो किसी के लिए 7 व्यसनों से छुड़ने की प्रेरणा दे, ऐसे लोग इस संसार में बहुत कम हैं। साधु संतों का तो ये जॉब ही है, साधु संतों का तो ये कार्य ही है कि वो आपके लिए जो है ये प्रेरणा देंगे। मैं आप लोगों में से कह रहा हूं कि आप लोगों में ऐसे लोग बहुत कम हैं जो किसी के लिए धर्म करने की प्रेरणा दे। छुड़ाने की प्रेरणा देने वाले बहुत है, पीछे खींचने वाले लोग इस दुनिया में बहुत हैं। आप त्याग करोगे, त्याग छुड़वाने वाले मिल जाएंगे। बोलेंगे क्या त्याग करना, क्या मिलने वाला है? 4 दिन की तो जवानी है, खूब ऐश कर ले, फिर बाद में छोड़ देना। योगी और भोगी दोनों में यही अंतर है। योगी भी यही सोचते हैं कि 4 दिन की ही तो जवानी है, कब तपस्या करूंगा, कब साधना करूंगा, क्या बुढ़ापे में साधना होने वाली है, क्या बुढ़ापे में धर्म होने वाला है, क्या बुढ़ापे में त्याग होने वाला है? धर्मात्मा व्यक्ति भी यही सोचता है कि 4 दिन की ही तो जवानी है, और पापी व्यक्ति भी यही सोचता है कि 4 दिन की ही तो जवानी है, कब जाएंगे ऊटू कुल्लू मनाली, क्या बूढ़े होने के बाद? दोनों की सोच में अंतर है। एक पाप की तरफ बढ़ रहा है, एक धर्म की तरफ बढ़ रहा है। दोनों को पता है कि जवानी 4 ही दिन की है, किंतु अंतर कितना है, सोच में कितना अंतर है। एक अंधेरा चुन रहा है, एक अपने लिए प्रकाश चुन रहा है, एक अपने लिए गड्ढा तैयार कर रहा है, एक अपने लिए उन्नति का मार्ग तैयार कर रहा है, एक अपने लिए कांटे बो रहा है, एक अपने लिए एक फूलों की सेज तैयार कर रहा है। दोनों में अंतर है। तो इस दुनिया में जो है, दुनिया के तौर तरीके छोड़ दो, लोगों के नजरिए छोड़ दो, लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे ये कभी हमारे लिए सोचना
नहीं चाहिए। कई महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने जन्म से रात्रि भोजन और अष्टकंदों का भक्षण नहीं किया, शादी के बाद उन्होंने सारी उलाहने सुनी, पति की उलाहना सुनी, सास ससुर की उलाहना सुनी, सबकी उलाहना सुनी, किंतु अपना त्याग उन्होंने नहीं छोड़ा। इसे कहते हैं पुरुषार्थ, इसे कहते हैं पुण्यानुबंधी पुण्य। अच्छी सोच होना, अच्छा संकल्प होना, नियमों में अडिगता होना, ये भी पुण्यानुबंधी पुण्य है। हमारे लिए अपने विचारों में, अपने धर्म में, अपने नियमों में बिल्कुल अडिग रहना चाहिए। चाहे कुछ हो जाए, चाहे कितने भी रोकने वाले मिल जाए, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। इसे कहते हैं पुण्यानुबंधी पुण्य। करने दो निंदा, बोलने दो कुछ भी, क्या बोलने वाले हैं। जब दुनिया में लोग अच्छे होते हैं उनकी भी निंदा करते हैं, तो बुरे लोगों की निंदा तो होने ही वाली है। तो निंदा करने वाला व्यक्ति ये देखता ही नहीं है कि सामने वाला अच्छा है या बुरा है, उसको तो बस निंदा करना है, उसको तो बस बुराई करना है। उसको ये देखना ही नहीं है कि सामने वाले के भाव क्या है, सामने वाले की चर्या कैसी है, उसके मन में धर्म का कितना महत्व है। क्योंकि जो धर्म का महत्व जानता है वो दूसरे के लिए धर्म में समर्थन करता है। जो धर्मात्मा नहीं है वो दूसरे के धर्म का समर्थन कभी करने वाला नहीं है। तो पुण्यानुबंधी पुण्य का अर्थ है कि पिछले पुण्य कर्म के उदय से आज मेरे पास सब कुछ है। सामान्य पुण्य का फल भी है और विशेष पुण्य का भी फल मेरे साथ है। सामान्य पुण्य कौन सा? सामान्य पुण्य कौन सा? जिससे हमारे लिए धन दौलत, कपड़े, अलंकार, जेवर, अच्छा परिवार मिलता है, स्वास्थ्य मिलता है, ये सामान्य पुण्य का फल भी मेरे साथ है। और विशेष पुण्य कौन सा है कि मैं जैन कुल में पैदा हुआ हूँ, मेरे लिए जैन धर्म मिला है, जैन मंदिर मिले हैं, जैन मुनियों का सानिध्य मुझे मिला है, जो कि दुनिया में सबके लिए सुलभ नहीं है, वो मुझे मिला है। तो विशेष पुण्य का फल भी मेरे लिए मिला है। और जब दोनों चीज मेरे लिए मिली हैं तो इन दोनों से मैं अपने आत्मा को सोना बनाऊंगा। क्या करूंगा? अपनी आत्मा का सोना कर दूंगा, अपने जीवन का सोना बना दूंगा। कोई लोग होते हैं जो ये सब कुछ मिलने के बाद भी आत्मा को कोयला बना देते हैं, काला बना देते हैं, कलंकित करते हैं, दाग लगाते हैं। और कोई लोग होते हैं जो पुण्यानुबंधी पुण्य वाले हैं, वे अपनी आत्मा को क्या कर देते? कलंक मुक्त जीवन जीते हैं, स्वच्छ और शुद्ध बनाने का प्रयास करते हैं, निरंतर देव शास्त्र गुरु की शरण में रहते हैं। फालतू बातें करते समय वो मिलेंगे ही नहीं। यदि उनको समय मिलता है तो समय का सदुपयोग करेंगे। सम्मा इट्ठी कालो वोल्लदि वेरग नाण भावे ही, मिच्छा इट्ठी वांछा दुर्भाव आलस करने ही कलहे ही। क्या कहा? बोले धर्मात्मा व्यक्ति होगा जो पुण्यानुबंधी पुण्य को जानता है तो वो क्या करेगा? जब भी समय मिलेगा नमोकार का ध्यान करेगा, वैराग्य भावना का चिंतन करेगा, मेरी भावना का चिंतन करेगा, 12 भावना का चिंतन करेगा कि भाई मैं खाली हूँ, घूमने फिरने भी नहीं जा रही हूँ। आप लोग तो खाली बैठे रहती हो। सुबह की ड्यूटी हो गई, पति चला गया, दोपहर में बच्चे भी स्कूल चले गए, क्या काम है? तो किटी पार्टियों को जाते हो, टीवी खोल के बैठ जाते हो, समय कितना बर्बाद करते हो सोचो। वही 3 घंटे का समय जो मैंने सोने में निकाल दिया, जो मैंने किटी पार्टियों में निकाला, जो मैंने टीवी देखने में निकाला, वही 3 घंटे का चीज कर सकते थे। उन्हीं 3 घंटे में स्वाध्याय कर सकते थे, उन्हीं 3 घंटे में नमोकार के 1.25 लाख के नियम ले लिए और माला कर सकते थे। उन्हीं 3 घंटे में सहस्र नाम सुबह नहीं पढ़ा, दोपहर में पढ़ सकते थे। कुछ भी किया जा सकता था जिससे मेरी आत्मा की एनर्जी और बढ़ती है, जिससे मेरी आत्मा की सुख शांति और बढ़ती है। वे सारे प्रयास किए जा सकते थे, किंतु हम खाली समय का सदुपयोग करना नहीं जानते हैं। तो कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव जो होता है, धर्मात्मा जो होता है, वो अपने खाली समय को वैराग्य और ज्ञान की भावनाओं में बिताता है। ज्ञान विद्वत्ता पूर्ण कार्य करता है और मिथ्या दृष्टि है, अधर्मात्मा है, वो दुर्भावनाओं में अपना समय बिताता है, आलस्य में अपना समय बिताता है, या फिर झगड़े झंझट में वो अपना समय बिताता है, कलह करने में वो अपना समय बिताता है। ये धर्मात्मा के चिन्ह है ही नहीं।
धर्मात्मा व्यक्ति झगड़े झंझटों में या निंदा विकथाओं में कभी फंसता नहीं है। वो अलग ही है, दुनिया से अलग उसकी अपनी रीत होती है और वो अपने आत्म कल्याण की ही सुध-बुध लेकर के चलता है। इसे कहते हैं पुण्यानुबंधी। बात समझ में आ गई? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका पूरा जीवन पुण्यानुबंधी पुण्यमय बन जाएगा, संभव नहीं है। गृहस्थी है तो गृहस्थी से लगे हुए काम भी होने ही वाले हैं। पुण्यानुबंधी पुण्य का काम केवल साधु लोग करते हैं, उनका संपूर्ण जीवन पुण्यानुबंधी पुण्य है। क्या है? केवल साधु जिन्होंने घर परिवार का त्याग किया है, दीक्षा लेने के बाद समाधि मरण तक साधुओं का जीवन कैसा है? पुण्यानुबंधी। पिछले पुण्य कर्म के उदय से उनके लिए सारे साधन मिले, उन्होंने पुरुषार्थ किया, दीक्षा ले ली, दीक्षा के बाद अब उनके पास पाप कर्म नहीं आते क्योंकि पाप प्रवृत्ति ही नहीं है, तो पुण्यानुबंधी पुण्य ही चल रहा। गृहस्थी है तो गृहस्थी में पापानुबंध भी होने वाला है कि नहीं? तो पाप का बंध हो कोई बात नहीं, वो गृहस्थी से रिलेटेड काम है जो करने ही पड़ेंगे, किंतु जो अनावश्यक है वो कार्य मैं नहीं करूंगा और अधिकतम पुण्यानुबंधी पुण्य करने का प्रयास करूंगा कि कहां कहां से पुण्य इकट्ठा कर सकता हूं। पुण्य केवल मंदिर से ही इकट्ठा होता है ऐसा नहीं है। जो धर्मात्मा व्यक्ति है वो ज्ञानी होता है और वो जहां है वहीं से पुण्य कर्मों को इकट्ठा करना जानता है। घर में बैठा है तो, ऑफिस में बैठा है तो, ट्रेन से सफर कर रहा है तो, प्लेन से सफर कर रहा है तो, हर जगह बैठ करके पुण्य कमा सकते हो भाई। अपने वचन तो अपने पास ही है, मन तो मेरा मेरे पास ही है, शरीर तो मेरा मेरे पास ही है। जहां हो वहां कुछ ना कुछ पढ़ सकते हो, माला फेर सकते हो, नमोकार का ध्यान कर सकते हो। और ऐसे समय में बाय चांस मरण हो भी गया तो भी क्या होगा? समाधि मरण होगा। उस समय में धर्म करते करते गया, नमोकार बोलते बोलते गया, तो उस समय मेरी सदगति के भी चांसेस हैं। ये धर्मात्मा व्यक्ति की सूझबूझ है, ये उसकी चतुराई है कि मैं केवल मंदिर में ही पुण्य कमा पाऊंगा ऐसा नहीं है। मंदिर में 24 घंटा नहीं बैठ सकता हूं, किंतु जहां हूं वहां अपने मंदिर को मन में लेकर के जा सकता हूं, जहां हूं भगवान को अपने मन में बैठा करके ले जा सकता हूं। ये साधना का विषय है। कौन सा विषय है? आज मैंने बताया और कल से तुम फॉलो कर लो, ये भी संभव नहीं है, किंतु अभ्यास प्रारंभ कर सकते हो कि मेरा मन कितने समय खाली है, कितनी देर तक मैं खाली बैठा रहता हूँ, कोई काम नहीं है, ऐसे समय में मुझे क्या करना चाहिए। ये इस विषय से, इस लेसन से हमारे लिए शिक्षा लेनी है कि खाली समय में मैं केवल धर्म का ही ध्यान करूँगा। बात समझ में आ गई? कई महिलाएं कहती हैं कि मेरा तो पिक्चर देखने में मन ही नहीं लगता है, किंतु मेरे पति के कारण मुझे थिएटर जाना पड़ता है। बच्चों के कारण, बच्चे कहते कि मम्मी चलना चलना, तू नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा, तुझे आना ही पड़ेगा, मैंने टिकट निकालनी तो मुझे जाना पड़ता है। मतलब जाओ, क्या फर्क पड़ता है, जाओ, बच्चों के साथ जाओ, पति के साथ जाओ, ये तो बंधन है। इस बंधन को तुमने शादी के समय ही स्वीकार कर लिया था, अब आनाकानी क्यों करते हो? जाओ। वहां जाने के बाद भी जरूरी थोड़ी है कि आंखें खुली रखना। वो कहते कि महाराज साहब आंखें बंद कर सकते, कान कैसे बंद करूं? कान में तो वो दिखता ही है। मैंने कहा तो नींद ले लो थोड़ी सी। आचार्य शांति सागर जी महाराज कहा करते थे कि मुझे शहर से और जंगल से, दोनों से कोई परहेज नहीं है। मुझे तुम चौराहे पे बैठा दो जो बहुत व्यस्ततम है, जहां से गाड़ियां आती जाती हैं, निरंतर जहां कोलाहल है, मैं वहां बैठ करके भी ध्यान कर सकता हूं। शांति सागर जी महाराज के वाक्य है कि मैं चौराहे पे भी बैठूं तो मुझे कोई दिक्कत, मैं सबको भूल करके अपने आप में आ सकता हूं। जो लोग नमोकार